नमस्कार साथियों, मैं रजनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल क्यू स्टडी पर। आज देखिए रीजनिंग का पहला क्लास है, तो आज हम बेसिक से क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और धीरे धीरे आपको हाई लेवल के भी क्वेश्चन बतलाएंगे। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है सो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विषम शब्द को चुनना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें विषम कौन है यानी कि जो इससे अलग है। तो देखिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से सभी क्वेश्चन को हल करेंगे और आप लोग को समझाएंगे कि कहाँ कौन सा कंसेप्ट लगेगा। देखिए ये जो है पहला ऑप्शन में है गौरैया है, दूसरा है कौंडिल्ला है, तीसरा है सारस है और चौथा है मरमर पक्षी। तो देखिए ये सब में कौंडिल्ला, सारस, मरमर पक्षी तो तीनों एक तरह के, ठीक है। और ये जो गौरैया है इसे एक अलग प्रकार के ये पक्षी। गौरैया जो है सो उड़ने वाले और बहुत ही एक साथी, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये तीनों जो पक्षी है, ठीक है, इस तीनों से अलग ये गौरैया होता है, ठीक है। तो यहाँ इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं कि विषम अक्षर को चुनना है। यहाँ तो विषम शब्द था, यहाँ विषम अक्षर को चुनना है। इसमें देखिए क्या है, देखिए इसमें देखिए आप लोग सोचिएगा, ठीक है, कि पहला देखिए है कि IMQU है, ठीक है। दूसरा में है ADG और फिर J, तीसरा में है WZCF और चौथा में है LOR। यहाँ देखिए आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि I के बाद M यानी कि +4 हो रहा है, देखिए, ठीक है। I के बाद M के बाद Q +4 हो रहा है। कैसे हो रहा है इसको भी देख लीजिएगा। M के बाद देखिए N होगा, OPQ यानी कि 4 नंबर पे आएगा। फिर Q के बाद देखिए PQ जो होता है, तो Q के बाद देखिए RSTU 4 नंबर पे ये हुआ, ठीक है। तो ये 4 का सीरीज बना रहा है फर्स्ट नंबर। दूसरा में है कि इसका देखिएगा A, उसके बाद D है, तो 3 के ये गैप बना रहा है, ठीक है। जैसे कि A हो गया, उसके बाद BCD 3 का गैप बना है, D के बाद EFG ये भी 3 का गैप बना रहा है, ठीक है। तो इसी तरह देखिएगा कि B, C और D जो है सो तीनों में 3-3 का गैप बना रहा है, लेकिन जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें 4 का गैप बना रहा है। तो विषम संख्या इसमें जो हो जाएगा, विषम अक्षर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये देखिए फाइंड द मिसिंग नंबर्स, ये, ठीक है। और थोड़ा सा इसको हाईलाइट में ही रखते हैं, ठीक है। देखिए 3 है, उसके बाद 21 है, उसके बाद 7 है, ठीक है। इसको देखिए कैसे फाइंड करना है। सो देखिए इसमें देखिए है कि 3 है, 21 है, 7 है, दूसरा में है 4 है, फिर ब्लैंक है, फिर 3 है और तीसरा में है 2 है, 16 है, 8। तो देखो इसको इस तरह से देखिएगा कि 7 तिया 21 हो रहा है, ठीक है, 8 दूना 16 हो रहा है। तो इसी तरह से 3 गुना में 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ 12 आंसर होगा। ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में फर्स्ट में 12 दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिएगा समझिएगा, देखिए इस टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं सो 2-3 तरह के बनाए होते हैं। सबसे पहले देखिए या तो आप इधर से मल्टीपल कीजिएगा, या तो इधर से आप गुना कीजिएगा, ठीक है, या फिर ये दोनों में मल्टीपल गुना कीजिएगा तो ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन, ये सब इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे और ऐसे दोनों तरफ से डिवाइड और फिर मल्टीपल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पासेस से। पासेस में बताया गया है कि देखिए 4 को दर्शाने वाले फलक के सामने की फलक की संख्या ज्ञात करना, यानी कि 4 के विपरीत कौन सा ये होगा, ठीक है। इसमें देखिए बतलाना, ऑप्शन है 5, 6, 3, 1। देखिए ये जो है इस टाइप्स के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि किसी भी जो भी 2 डायल्स है इसको कॉमन रखना है। 2 डायल्स में कॉमन रखने के लिए जैसे कि देखिए ये 2 है, ये 2 है, तो एक फलक है तो इसको हम कॉमन लिख चलेंगे। तो जब 2 है यानी कि 2 के विपरीत में ये 2 हुआ, ठीक है। उसी तरह से 1 है तो 1 के विपरीत में ये 3 होगा, और ये जो 4 हो गया तो 4 के विपरीत में ये 5 हो गया, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कैसे होगा इसको समझिएगा। अगर हम कोई दूसरा ले लेते हैं, सपोज देखिए, तो कोई भी लेंगे यानी कि जब हम सेम लेंगे तब, जैसे कि अब इसमें है 1 है, ठीक है, तो 1 है तो इसमें 1 नहीं है, 2 है, 2 1 है, ठीक है। इसी में देखिएगा 1 जब ये है तो 1 यहाँ है, ठीक है। तो देखिए जब अगर हम ये दोनों से कंपेरिजन करते हैं तब देखिएगा क्या है। इसमें तो मैं कंपेरिजन कर लिया, इसमें देखिए कोई भी कंपेरिजन करने लायक कोई वैसा शब्द ही नहीं है, कोई वैसा अंक ही नहीं है।
तो कंपेरिजन हम फर्स्ट चेक करते हैं। तो देखिए एक के सामने एक, ठीक है, यानी कि जिस साइड में है उस साइड को देखना है। तो एक के साइड ये यानी कि एक का विपरीत एक हो, ठीक है। उसी तरह 2 का विपरीत ये 6 हो गया, ठीक है, और 4 का विपरीत में 5 हो गया। या तो आप फर्स्ट से लीजिए या फिर आप थर्ड से लीजिए, बात आपका सेम ही होगा। इस टाइप से क्वेश्चन इसी तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आरेख में बतलाया गया कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों को बीच संबंध रख सही निरूपण करता है, यानी कि पुस्तकालय, पुस्तकें और रैक। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन को देखिएगा। इस 4 ऑप्शंस में ये देखना है कि पुस्तकालय, ठीक है, और पुस्तकें और रैक तीनों को एक साथ लेकर चलना है, तो कैसे इसमें होगा। तो देखिए अगर पुस्तकालय है, जैसे अगर हम सेकंड से देखें, अगर पुस्तकालय है तो पुस्तकालय के अंदर पुस्तकें हो सकती है, लेकिन पुस्तकें के अंदर रैक नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अगर पुस्तकालय हैं सबसे बड़ा, तो पुस्तकें और रैक कभी एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है। और ये जो है सो ये तो तीनों का अलग अलग है, तो इसका ऑप्शन जो हो गया ए होगा। इसमें देखिए कैसे ए होगा, इसको हम समझाते हैं कि पुस्तकालय है तो पुस्तकालय ये गोल हो गया, ठीक है। इसी में पुस्तकालय में रैक भी हो सकते हैं और पुस्तकालय में पुस्तकें भी हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम बिल्कुल सही है। कैसे होगा सो देखिएगा, ये पुस्तकालय हो गया, ठीक है, इसके अंदर रैक भी हो सकती है और इसके अंदर पुस्तकें भी हो सकती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए जो लुप्त संख्या है इसको सेलेक्ट करना है, यानी मिसिंग नंबर इसमें भी सिलेक्ट करना है। इसमें देखिए बदला गया है, 4 है, 3 है, उसके बाद 25 है, 9 है, 11 है, उसके बाद 202, 1 है, 7 है, और यहाँ जो मिसिंग नंबर है इसको सिलेक्ट करना है। तो देखिए इसको हम इस तरह से सोचेंगे कि 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस में 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 9 जो हो गया सो 25 हो गया। इस टाइप से देखिए बनता है कि 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 16, 3 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 9 होगा, 16 9 25 हो गया। उसी तरह 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 करेंगे, 11 का जो स्क्वायर होगा सो देखिए 121 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों को प्लस अगर हम करते हैं तो 202 आ जाएगा। इसी तरह से 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 49 और 1 50 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन इसी तरह से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति में दिए गए अंश काटे गए प्रश्न दिख रहे हैं। देखिए इसको थोड़ा सा देखिएगा, ये जो उत्तर आकृति है और ये जो है सो ये जो प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृति, यानी कि इस आकृति को देखना है, इस फोटोज को देखना है और इसमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा इसमें कटा हुआ है। तो देखिए फर्स्ट तो साफ दिख रहा है कि इस टाइप्स में नहीं कट रहे हैं, ठीक है। सेकेंड भी नहीं है इसमें, देखिए थर्ड जो है ये भी नहीं दिख रहे हैं, और फोर्थ जो है सो बिल्कुल दिख रहे हैं। इस टाइप से देखिए अगर हम इस पोर्शन को लेकर चलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर हम पहला यानी कि ये पोर्शन को लेकर चलते हैं तो देखिए यहाँ से होता है, ठीक है। ये जो है इसको देखिए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहाँ से इसको हम लेकर चलते हैं, ठीक है। इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। पहला पोर्शन है इस टाइप में, देखिए इसको होता है, ठीक है। दूसरा है पोर्शन ये बड़ा वाला, तीसरा है ये छोटा वाला, और चौथा है ये छोटा वाला। ये देखिए आपको प्रश्न आकृति में भी दिया गया है। पहला जो है सो इस आकृति का है, दूसरा में नीचे वाला जो है सो बड़ा दिया गया है, और दोनों साइड वाला जो छोटा है ये देखिए, यानी कि इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन में देखिए यहाँ इसका कैसे बनेगा। जो ये जो है सो डबल एरो हो रहा है और ये बीच के एरो को कट कर रहा है, ठीक है। तो उस इस टाइप्स में देखिए कि कहाँ कट करेगा ये, जिसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए आपका यहाँ 20 ही सही होगा, क्योंकि 20 जो है सो पूरा कट रहा है, ठीक है। यहाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ये सब देखिए अब नॉन वर्बल वाला है। ये देखिए नीचे दिए आकृति को अनुसार कागज को मोड़ना है और छेदने के तथा खोलने के बाद किस तरह के उत्तर आकृति दिखेगा। इस टाइप्स में देखिए ये सब क्वेश्चन बदलाया जाता है। ये जो है पहला फोल्ड किए नीचे की ओर, उसके बाद फोल्ड किए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों की तरफ, उसके बाद जो इस तरह को अगर हम छेद कर दें तो किस तरफ का निकलेगा। तो देखिए साफ ये दिख रहा है, अगर इस तरफ को हम छेद करेंगे तो यानी कि चारों साइड में, इस भी साइड में मिलेगा बिंदु बिंदु बिंदु,
ये साइड में भी मिलेगा, ये साइड में मिलेगा, यानी कि चारों तरफ में ये साइड मिलेगा और सभी में बिंदु होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सिर्फ दिख रहा है एकदम सही। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला है कि वह निम्नलिखित प्रश्न को सार्थक शब्द बनाने के लिए अक्षरों को सुलझाइए पहले और तब अक्षर को सही संख्या स्थित कीजिए। ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो है HNRCAB है और ये जो नीचे लेटर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले वर्ड को सुलझाना है। तो देखिए इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पहला जो है क्वेश्चन यही बनेगा कि देखिए पहले ऑप्शन सी को देखिए, 6 है, 5 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, यानी कि 6 है तो बी हो गया, ठीक है, 5 है तो ए हो गया, 3 है तो आर हो गया, और 1 है तो एच हो गया, और 2 है तो देखिए एन हो गया। तो यानी कि बी ए, देखिए यहाँ ध्यान में रखिएगा, बी ए उसके बाद है आर, बी ए आर, उसके बाद फिर देखिए सी बी है, बी आर ए सी एच और एन। तो इस टाइप्स के जो बच रहा है सो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें देखिए ऐसे हम सोच रहे हैं कि देखिए बी आर ए एन, एन देखिए यहाँ है, और सी यानी कि ब्रांच, ब्रांच में शाखा होगा, जो कि ये ऑप्शन नंबर डी में यहाँ मिलेगा। देखिए सी, देखिए बी जो है सो 6 है, 3 हो जाएगा तो आर होगा, यानी कि बी आर, इसको ऐसे देखिए समझिएगा, पहला नंबर से हम दे देते हैं, यानी कि बी हो गया ये, ठीक है, आर हो गया 2 में, बी आर, उसके बाद ए देखिए 3 में होगा, बी आर ए, उसके बाद एन हो गया, सी हो गया और एच हो गया, ठीक है। इस तरह से इसको देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को, अक्षरों को चुनना है। देखिए 17 को अगर हम 6 से मल्टीपल करते हैं तो 102 होगा, ठीक है। इसी तरह से 23 को भी हम 6 से मल्टीपल करेंगे तो 138 हो जाएगा। इसको सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव सोचने लायक है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग इसका भी आंसर कीजिए। ऐसे इसको भी हम बतलाएंगे, तो अगले वीडियो में इसका आंसर हम आपको बतला देंगे। लेकिन देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, बाकी हम इसका अगला वीडियो में हम आपको इसको बतला देंगे। फिर भी देखते हैं कितने स्टूडेंट्स बना पाते हैं। अगला है कि विषम संख्या को युग्म को चुनना है। विषम, देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 3 4 है तो इसको अगर हम पलट देते हैं तो 4 3 हो गया, 5 7 है तो 7 5 हो गया, 1 2 है तो 2 1 हो गया। इसी तरह से 1 5 है तो यहाँ 5 1 होना चाहिए था, लेकिन हो गया 4 1। तो इसका जो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि विषम जो है सो ऑप्शन नंबर 4 में जो है सो मैचिंग नहीं कर रहा है। देखिएगा वहाँ यहाँ जो है 1 5, यहाँ 5 1 होना चाहिए था, लेकिन हो गया 4 1। तो ये हो गया विषम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो संबंध रोटी का गेहूं से है वही संबंध ईंट का किससे है? भवन से है, मिट्टी से है, आग से है, पत्थर से है। तो बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल भी क्वेश्चन कह सकते हैं कि देखिए गेहूं से रोटी बनती है, गेहूं से रोटी बनती है तो ईंट किससे बनती है? मिट्टी से बनेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए ये बतला रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को हल कीजिए, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। देखिए 3 है और 15 है, यानी कि कितना जुड़ रहा है, ऐसे समझिएगा कि 12 जुड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 12, उसके बाद देखिए 15 और 35 है, कितना जुड़ रहा है तो 20 जुड़ रहा है, यानी कि 12 में जो है 12 + 8, यानी देखिए बोर्ड होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बतला सकते थे, लेकिन इसमें भी हम आपको बता देते हैं कि 20 जुड़ रहा है, यानी ऐसे देखिएगा 15 और 35 है, यानी 20 जुड़ रहा है तो +8 कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए 35 और 63 है तो कितना जुड़ रहा है 28 जुड़ रहा है, तो यानी कि 20 में से फिर हम 8 को जोड़ दिए हैं तब। इसी तरह से 28 में फिर हम 8 को जोड़ेंगे, उसके बाद ये जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 99 जुड़ेगा। अगला जो संख्या आएगा 99 आएगा। क्यों आएगा? कि फिर 28 में से 8 को हम जोड़ेंगे, उसके बाद फिर से हम इसको और भी आगे की ओर प्रोसेस ऐसे ही लेते चलेंगे। तो अगला जो संख्या होगा सो 99 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए है कि तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, तो महिला की तस्वीर वाले आदमी से क्या संबंध है? ऑप्शन है माँ, चाची, बहन, बुआ। तो देखिए सबसे पहले इसको हम आंसर बतला ही देते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बहन होगा। कैसे होगा सो अब हम आपको डिस्कस में बतलाते हैं। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन को खुद अपने आप पर लेकर देखिए,
कि कैसे होता है। तो देखिए अगर अपने आप पर अगर लेकर देखते हैं तो देखिएगा कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि उसके जो भाई हैं उसके पिता जो हैं सो मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि उसके भी देखिए डायरेक्ट तो बतला रहा है कि अगर जो लड़का है उसके भाई के जो पिता हैं और जो लड़की है मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि उसके जो दादा के जो पुत्र हुए से इकलौते पुत्र हैं, यानी कि उस लड़की का उस लड़का से भाई बहन का रिश्ता है। तो यहाँ सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप से क्वेश्चन में खुद अपने आप पर लेकर देखिएगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले आज से तो करंट ये जो रीजनिंग का क्लास है स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे आप ही को फायदा है कि आपको इस चैनल के द्वारा डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स भी मिलेगा, मैथ्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे और सॉल्यूशन के साथ आपको समझाने में, और उसके बाद साथ ही रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चैनल के द्वारा आपको सारे चीज़ मिलने वाले हैं। ठीक है, और जो भी चीज़ आपको एग्जाम्स में पूछा जाएगा उसका भी एनालिसिस आपको इस चैनल के द्वारा आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो भी नए साथी हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि और लोगों सो इस चैनल के द्वारा जुड़ सकें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बतलाइए। ठीक है, वीडियो को भी लाइक कीजिए, उसे पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ पढ़ने के लिए। ठीक है, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ भी करंट अफेयर्स के भी डेली पीडीएफ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जय हिंद मेरे सभी साथियों को, फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। एक नए वीडियो में करंट जो रीजनिंग के नए वीडियो होते हैं उसमें मिलेंगे, और उसमें हम और भी अच्छे क्वेश्चन को देखिए धीरे धीरे हम अच्छे क्वेश्चन को लेवल में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में